सदगुरु ने पिछली रामायणी में अनेक भ्रांतियों का निराकरण किया था और अंत में ये बताया था कि जिसकी पलक अलख में लगी है वह भटका हुआ है। जो बाहर अलेख अदेख में कहीं कुछ खोज रहा है वो खोजता ही रह जाएगा, क्योंकि जो हमारे जीवन का परम लक्ष्य है उससे देश काल की दूरी नहीं, और जिससे देश काल की दूरी हो अपना लक्ष्य नहीं। आगे साहब कहते हैं 30वीं रामायणी में, औ भूले खड़ दर्शन भाई पाखंड भेष रहा लपटाई, जीव शिव का आह नशौना चार्यु वेद चतुर्गुण मौना, जैन धर्म का मरम न जाना पाती तोर देवघर आना, दवना मरुआ चंपा के फूला मानव जीव कोटसम तूला, और पृथ्वी के रोम उचारे देखत जन्म आपनो हारे, मनमत बिंदु करे असरारा कल्पे बिंद खसे नहीं द्वारा, ताकर हाल होए अद्भुता छो दर्शन में जैन बिगुरचा, ज्ञान अमर पद बाहिरे नेरे ते है दूर, जो जाने ताकि निकट है नहीं तो रहा सकल घट पूरी। औ भूले खड़ दर्शन भाई, और इसके आगे, हे भाई छा दर्शनी लोग भूल गए। छह दर्शन वैदिक 6 दर्शन है, सांख्य योग न्याय वैशेषिक मीमांसा और ब्रह्मसूत्र। एक लेखक ने लिखा है कि कबीर यहां भूल करते हैं, क्योंकि जैनी लोग 6 दर्शन को मानते ही नहीं हैं। वह कैसे इसमें भूल जाएंगे? 6 दर्शन तो सांख्य इत्यादि दर्शन है जो वैदिक हैं, जैनी इसको मानते ही नहीं है। लेकिन साहब ने जैनी इत्यादि सांख्य इत्यादि दर्शनों को नहीं कहा। योगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश और ब्राह्मण, ये 6 दर्शन है और इनमें 96 पाखंड यानी शाखाएं हैं। सदगुरु ने जब कहा था तब 96 शाखाएं बताई गई थी। आजकल तो और बहुत शाखाएं हो गई होगी। 6 दर्शन के लोग भूल गए, अपने भेष के टंट घंट में ही लिपटे रह गए। वास्तविकता का बोध उन्हें नहीं हुआ। योगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश, 6वां कहिए ब्राह्मण 6 घर 6 उपदेश, 10 सन्यासी 12 योगी 14 शेष बखान, ब्राह्मण 18 जंगम 24 सेवड़ा परमान। ये पंचग्रंथी में रामराज साहब ने बताया। बीजक की कुंजी पंचग्रंथी। पंचग्रंथी के लेखक श्री रामराज साहब बहुत बड़े विद्वान पुरुष थे। पहले वह वेदांती सन्यासी थे। श्री गुरुदयाल साहब से जो कवि परिचय के लेखक हैं, उनसे साक्षात्कार होने पर उनकी दृष्टि बदली और परम पारखी पुरुष हो गए। कबीर पंथ में श्री रामराज साहब के लिए परम पारखी शब्द का प्रयोग हुआ करता है। परम पारखी श्री रामराज साहब, उन्होंने पंचग्रंथी में बीजक के सारे भेदों को खोल करके रखा है। योगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश और ब्राह्मण। योगी हठ योगी इत्यादि कई प्रकार के योगी होते हैं। जंगम शिवाचारी होते हैं। सेवड़ा जैनी को कहते हैं और उसमें बौद्ध लिया जा सकता है। सन्यासी
और दरवेश, फकीर लोग और ब्राह्मण, ये 6 दर्शन है। साहब कहते ये सब अपने भेष रेख के टंटघंट में भूल गए, स्वरूप बोध न हुआ, पाखंड भेष रहा लपटाई। अनेक प्रकार के पाखंड, दिखावा और भेष में लिपटे हैं। आज भी कितने ऐसे अखाड़े हैं, वहां जाओ तो देखोगे मैं मूल हूं, दूसरे शाखा हैं, कल्याण का रास्ता यही है, दूसरे यहां नहीं है। ये सब कहने वाले भेषधारी मिलेंगे। कल्याण का कोई ठेकेदार नहीं होता है। कल्याण तत्व तो हमारा अपना स्वरूप है, उसका भेद देने वाला सद्गुरु मिलना चाहिए, जो भेदी हो, उस रहस्य को जानता हो, उसमें स्थित हो। बस इतना ही आवश्यकता है। यथार्थ सद्गुरु मिले और अपनी कल्याण की जिज्ञासा हो, और उसमें किसी मद की मोहर की जरूरत नहीं। लेकिन पाखंड भेष राह लपटाई, ये 6 दर्शनी अपने पाखंड में और अपने भेष में लिपटे हैं और अपने टंट घंट में ही जिंदगी बिता रहे हैं। जीव शिव का आय नसौना, चार्यु वेद चतुर्गुण मौना। ये भेष का टंटघंट अहंकार कि हमारा संप्रदाय ईश्वरी है, हमारी किताब ईश्वरी है, हमारा महापुरुष ईश्वरी है, सत्य का बोध हमारे यहां भी मिल सकता है, दूसरे यहां नहीं मिल सकता है। ये अहंकार जीव के शिव का नसौना, जीव शिव का आय नसौना। जीव का शिव, शिव मतलब शिवत्व, कल्याण, जीव का कल्याण का नाशक है। जीव को हटा देने पर शिवत्व की घटना नहीं हो सकती, जीव में ही शिवत्व की घटना होती है। शिव का मतलब है कल्याण रूप। कल्याण का अभिप्राय है दुखहीनता। इस जीवन की सफलता है दुखहीनता, दुखी न हो। और एक अभ्यास है ये, बाहरी पदार्थों के संग्रह से दुखहीनता नहीं होती। बहुत मनुष्य मिल जाए, बहुत धन मिल जाए, ऊंचा पद मिल जाए तो दुखहीनता हो जाएगी, ऐसी बात नहीं। जब मन निर्मल होगा, मन के विकार छटेंगे और ये सब समय बोध होगा कि हमारा प्राप्तव्य हमारा अपना स्वरूप है, बाहर कुछ नहीं पाना है। जब बाहर का खटपट मिट जाता है कुछ पाने की और अपने आप में स्थित हो जाती है, तो यही शिवत्व का उद्घाटन है। लेकिन सांप्रदायिक भावनाओं में उलझ कर लोग बाहर खोजते हैं शिव को, कल्याण को। साहब कहते हैं जीव शिव का है नसौना, जीव के शिव का नसौना है, जीव के कल्याण का नाशक है बाहर भटकना। चार्यु वेद चतुर्गुण मौना, चारों वेदों का भी गुण यही है कि वे परमार्थ तत्व के लिए मौन है, नेत नेत कह करके चुप है। मुंडक उपनिषद में अंगिरा ऋषि ने समझाया है कि 2 विद्याएं हैं, एक अपरा विद्या है, एक परा विद्या है। अपरा विद्या सांसारिक है, परा विद्या परमार्थ है। ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्ववेद शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदो ज्योतिषमिति, ये सब अपरा विद्या है। ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिष, ये अपरा विद्या सांसारिक विद्याएं हैं। अतपरा यजा तदक्षरम अधिगम्यते, जो परा विद्या है उससे अक्षर की प्राप्ति होती है।
अक्षर का मतलब होता है जो क्षीण न हो, जिसका विनाश न हो, वो अक्षर अपना स्वरूप है। तो चारों वेदों और 6 वेदांगों से पराविद्या परे, आत्मविद्या परे, चारों वेद कर्मकांड में उलझे हुए हैं। कहीं कहीं उसमें जो ज्ञान का प्रसंग है, कर्मकांडी पंडितों ने उसका भी कर्मकांड परक अर्थ कर दिया है। मीमांसक जैमिन ने तो माना है कि अक्रिय अर्थ वेदों में जहां कहीं है वो अनर्थक है। अगर कोई अक्रिय आत्मा कहता है कि आत्मा या ब्रह्म अक्रिय स्थित है तो ये अनर्थक है, इसको परित्याग देना चाहिए। क्योंकि वेद तो कर्मकांड में प्रयुक्त है, इसलिए अक्रिय अर्थ जहां तक मिले वो सब निरर्थक समझना चाहिए। केवल कर्मकांड करो, हवन तर्पण करो, उसके फल में लौकिक और पारलौकिक सुख पाओ, ये माना है। हवन तर्पण से न तो लौकिक सुख मिलेगा न पारलौकिक सुख मिलेगा। आग में द्रव्यों का स्वाहा कर देने से लौकिक सुख क्या मिलेगा और पारलौकिक सुख क्या मिलेगा? एक भ्रम था उनको, और वो स्वाहा स्वाहा करते रहे। तो कर्मकांडी लोग वेदों में जहां ज्ञान का भी अंश हो उसका भी कर्मकांड पर अर्थ कर देते हैं। और वैसे पूरे वेद कर्मकांडों से भरे हैं। साहब कहते हैं चारों वेद चतुर्गुण मौना, चारों वेदों का भी 4 गुण है अपना मौन रह जाना परम तत्व के लिए। यानी चारों वेदों का यही गुण है परमार्थ के लिए कि मौन, उसके लिए चुप। वे कर्मकांड, ये हवन करो, ये यज्ञ करो तो ये फल मिलेगा, ये यज्ञ करो तो ये फल मिलेगा। जैन धर्म का मरम न जाना, पाती तोर देवघर आना। साहब जैनियों की तरफ लौटते हैं। जैनी लोग धर्म का मरम नहीं जानते। वे पाती फूल पत्ती तोड़ करके देवताओं के घर में लाके चढ़ाते हैं। दवना मरुआ चंपा के फूला, मानो जीव कूट समतूला। दवना, मरुआ, चंपा, ये फूलों की जातियों के नाम हैं। और उनके सिद्धांतानुसार मानो इसमें करोड़ों जीव निवास करते हैं। एक सुई के अग्र पर करोड़ों जीव निवास करते हैं। जैनियों के जीवों की कल्पना अत्यंत विस्तृत है। तो ये दवना मरुआ चंपा के फूल तोड़े, पत्ती तोड़े, देवघर में ला करके मूर्तियों को चढ़ाए तो मानो इन्होंने करोड़ों जीवों की हत्या कर डाली। एक तरफ कहते इसमें जीवे जीव भरे हैं और दूसरे तरफ फूल पत्ती तोड़ तोड़ करके ला करके मूर्तियों पर चढ़ाते हैं। और इतना ही नहीं, और पृथ्वी के रोम उचारे, देखत जन्म आपनो हारे। ये पृथ्वी के रोम भी उखाड़ते हैं। यहां पृथ्वी का लाक्षणिक अर्थ है शरीर। बाल उखाड़ते हैं जैनी लोग। दाढ़ी, मूंछ और सिर के बाल राख ले लेते हैं, कंडे की राख हाथ में लगा लगा कर चर चर उखाड़ते चले जाते हैं। कितने बाल मूल से उखड़ आते हैं, फिर वहां कभी नहीं उगता है। इसलिए जैनी जो साधु हैं उनका सिर देखा जाए तो जो बाल उगे हैं बिरल बिरल, धीरे धीरे जितनी उम्र बढ़ती जाती है बाल उनके घटते जाते हैं। उखाड़ते समय जो बाल मूल से उखड़ जाते वो फिर नहीं उगते। बड़ा कष्ट होता है, लेकिन अब वो ऐसी दृढ़ता रखते हैं, वो सहते हैं। और पृथ्वी के रोम उचारे, देखत जन्म आपनो हारे। साहब कहते देखते देखते अपने जन्म को हार रहे हैं, क्या जरूरत है इसकी? बाल बनवा लें।
ये उखाड़ने की क्या आवश्यकता है? मन करे असरारा, कल्पे बिंद खसे नहीं द्वारा। और भी गलत काम करते हैं। अमरोली बजरौली क्रिया साधते हैं। बजरौली क्रिया में अभ्यास करके पेशाब इंद्री से पानी खींचा जाता है, उसके पश्चात दूध खींचा जाता है, फिर शहद खींचा जाता है। पेशाब इंद्री से जब शहद खींच लिया जाता है तब उसकी पुष्टि मानते हैं। ऐसे लोग स्त्री प्रसंग करते हुए वीर्य अस्खलित नहीं होने देते, तो इसको बजरौली क्रिया कहा जाता है। बजरौली की साधना बहुत बड़ी मानी गई है। हठ योग में माना गया है जो बजरौली साध लेता है वह भोग मोक्ष साथ साथ पा लेता है। इतना इतना कुपंथ है संसार में कि हद है। ये तो वासना की पूर्ति का साधन मात्र है और कुछ नहीं। स्वामी शंकराचार्य को भी इसमें लपेट दिया गया, उनके अनुगामियों ने लपेट दिया। शंकर दिग्विजय नाम की पुस्तक इनके अनुगामियों ने लिखी, संस्कृत श्लोकों में, और उसमें कहा गया कि मंडन मिश्र से जाकर के स्वामी शंकर ने शास्त्रार्थ किया। मंडन मिश्र कर्मकांडी थे तो वे परास्त हो गए। तब उनकी पत्नी ने शुरू किया तो उसने काम पर प्रश्न कर दिया, स्वामी शंकर बाल ब्रह्मचारी क्या जाने काम, तो हार गए। उन्होंने कहा मैं उत्तर दूंगा। तो एक अमरूक नाम के राजा मर गए थे तत्काल और उनका शव रखा था। उनकी बहुत रानियां थी। वे चले और कहे कि मैं अमरूक के शरीर में प्रवेश करके रानियों के साथ काम कीड़ा करके सीख करके आऊंगा तब उत्तर दूंगा। शिष्यों ने कहा महाराज ये बड़ा गलत है। गोरखनाथ के गुरु मच्छंदरनाथ ये सब काम किए थे तो फंस गए थे, ये तो कहो गोरखनाथ समझा बुझा के ले आए। शंकराचार्य ने कहा तुम घबराओ मत, मेरा ऐसा नहीं होगा। जैसे श्री कृष्ण महाराज सैकड़ों गोप वधुओं के साथ रथ करते हुए अच्युत, वैसे मैं किसी प्रकार च्युत नहीं होऊंगा। घट और मृतिका एक ही है, पानी और पानी के बुदबुदे एक ही है। इसी प्रकार ब्रह्म और जगत एक ही है। भोग त्याग यहां क्या है? इस तत्व को जो जान लिया उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर स्वामी शंकराचार्य गए, अमरूक के शरीर में प्रवेश करके जग गए। लोगों ने कहा राजा जग गया। और फिर रानियों के साथ उन्होंने बहुत काल तक उपभोग किया। और जो उपभोग का वर्णन इतना गंदा है, जुआ खेलना और जो जो गंदा वो कहा नहीं जा सकता है। इतना श्रृंगार रस भरपूर है। ये बजरौली क्रिया साधने, वहां भी कहा गया जिसने बजरौली साध ली है कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये शंकराचार्य के चरित्र का हनन है। मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं कि स्वामी शंकराचार्य ऐसा करेंगे। अब शास्त्रार्थ मुझसे किसी से बात हो और वो ज्ञान के विषय में हो तो अगला आदमी हार जाए तो कहे अच्छा मैं ट्रांजिस्टर के विषय में प्रश्न करता हूं, ट्रांजिस्टर कैसे बनाया जाता है। अब ये क्या प्रश्न, ट्रांजिस्टर से हमसे क्या मतलब, आत्मज्ञान से मतलब है। और स्वामी शंकराचार्य काम का उत्तर देने के लिए क्यों पड़ेंगे चक्कर में। और बात तो यह है कि शिष्यों ने कहा महाराज मच्छंदरनाथ बिगड़ गए थे, गोरखनाथ के गुरु इसी में पकड़ करके। मच्छंदरनाथ गोरखनाथ स्वामी शंकराचार्य के 200 वर्ष बाद हुए। तब जो 200 वर्ष बाद हुआ है उसका उदाहरण शंकर के सामने कैसे होगा। वास्तव में लिखा गया तो बाद में, और लेखक को यह पता नहीं था कि स्वामी शंकर पहले हुए हैं कि गोरखनाथ हुए हैं पहले, इसका उसे पता ही नहीं था। तो ठोक दिया। स्वामी शंकर से उनके शिष्य ने कहा
कि महाराज गोरखनाथ की गुरु मच्छिंद्रनाथ खराब हो गए थे, आप भी खराब हो जाएंगे, ठीक नहीं है, सब बकवास। स्वामी शंकर ऐसा कभी नहीं किए होंगे। हाँ, उनके सिद्धांत में एक गड़बड़ी अवश्य है कि जड़ चेतन अंत में एक ही, भोग योग एक है, ये बहुत खतरनाक है। तो बजरौली क्रिया 7 करके मनमत बिंदु करे असरारा। असरारा का मतलब रहस्य। असरारा, असरार अरबी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ रहस्य, भेद, गुप्त बात। ये गुप्त क्रिया करते हैं। असरारा का अर्थ लगातार भी होता है, रोज करते हैं। और असरारा का अर्थ दुष्ट, टीकाकारों ने लिया है, ये दुष्ट व्यवहार है। मनमत बिंदु, मनमत नाम काम, तो काम से मथन होकर के बिंदु वीर्य को खींचते हैं। ये असरारा व्यवहार, गुप्त व्यवहार करते हैं। कल्पे बिंद खसेने द्वारा, उनके मन में काम की कल्पना होती है, लेकिन बिंदु को द्वार में खसने नहीं देते, रोक रखते हैं। ताकर हाल होए अद्भुता, साहब कहते हैं इनका हाल, इनकी दशा अद्भुत है। ये कितना घृणित है, यह क्या विवेक विचार है। साधक के चित्त में इन सब बातों का संकल्प भी होना नहीं चाहिए, याद भी नहीं होना चाहिए। और ऐसी क्रिया करे कोई और कहे हमने वीर्य को रोक लिया है रत करते हुए, इसलिए कुछ दोष नहीं लगता, ऐसे लोग महापापी हैं। और वह योग के नाम पर भोग करना चाहते हैं और करते हैं, अपना भटकते हैं, दूसरे साधकों को भी भटकाते हैं। 6 दर्शन में जैन बिगुर्चा, साहब कहते 6 दर्शनियों में जैनी बहुत उलझे। यहीं पर एक लेखक ने लिखा है कि 6 दर्शन सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, ब्रह्मसूत्र, ये वैदिक है। जैनी लोग इसको मानते ही नहीं, तो उसमें उलझेगी क्यों? इसलिए कबीर यहां भूल करते हैं। कबीर नहीं भूल करते हैं, टीकाकार भूल करते हैं। योगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश और ब्राह्मण, ये 6 दर्शन है। यहां सांख्य इत्यादि दर्शन नहीं। साहब कहते हैं 5 जो दर्शन है, जोगी, जंगम आदि, तो भूले ही हैं, लेकिन जो छठे जैनी है वह और भूले, वह और बिगुर्चा, बिगुर्चा कहते बिगुचना, उलझना, ये और उलझे। बाल उखाड़ना, ये सब क्रिया करना। इतना ही नहीं, पानी, ये कभी पानी, कच्चा पानी नहीं लेते, क्योंकि कच्चे पानी में तमाम जीव भरे, और पिएंगे तो सब जीव मर जाएंगे, पाप पड़ेगा। तो भक्त लोग खौला करके देते हैं, वो पीते हैं। तो भक्त लोग खौलाते तो भक्तों को पाप पड़ता है, उनको नहीं पड़ता। चौमासा निवास करते हैं महात्मा लोग, जैनी महात्मा, और वहां पर हर दिन पानी गर्मा गर्मा करके काफी उनके लिए रखा जाता है, और रोज भक्तों को कहना पड़ता है कि महाराज ये हम अपने लिए गरमाए, अगर कह दे आपके लिए गरमाए हैं तो नहीं लेंगे। तो एक टोटका है, रोज उनके लिए गरमाते हैं और रोज कहना पड़ता है उन्हें कि महाराज हम अपने लिए गरमाए। ये सब क्या है? उलझन। जो चीज है उसको सरलता से स्वीकारना चाहिए। बेकार की बातें करके एक दिखावा करना क्या फायदा है? इनके खान पान का चक्कर, दिगंबरियों को देखो तो जो भिक्षा के लिए चलते हैं और जो दिखावा उसमें हद है, श्वेतांबरियों में कम है। साहब कहते इच्छा दर्शन में जैनी ज्यादा उलझे हुए हैं, यानी 5 दर्शन वाले तो उलझे ही हैं, जैनी ज्यादा उलझे। ज्ञान अमर पद बाहिरे नेरे तेह दूर, जो जाने ताके निकट है, नहीं तो रहा सकल घट पूरी। ज्ञान अमर पद है, जो तुम्हारा अमर पद है वो ज्ञान स्वरूप है, या ज्ञान अमर पद है, जो ज्ञान तत्व है वो नित्य सत्य। बाहिरे, ये सभी दर्शनों के बाहर है, सभी पाखंडों के बाहर है। नेरे ते है दूर, ये नियर है, निकट है, और दूर भी है।
जो जाने ताके निकट है, जो समझ ले उसके निकट है। नहीं तो रहा सकल घटपूर, नहीं तो सब घट में पूर्ण होते हुए भी दूर है। समझ जाने बिना दूर, जाने को नजदीक, देखो निरंतर में अपरोक्ष तस्दीक। श्री निर्मल साहब ने कहा है, जाने बिना दूर, न जानने से परम तत्व दूर है और जाने को नजदीक है। देखो निरंतर में अपरोक्ष तस्दीक, निरंतर में देखो, भीतर में देखो, स्वयं तुम हो। तो न जान करके दूर है, जान ले तो हाजिर हुजूर है। तुम स्वयं हो, जिसे तुम खोज रहे हो स्वयं हो, और उसको पाखंडों में उलझाओ मत, संप्रदायों के भ्रमों में उलझाओ मत। जिसको खोज रहे हो तुम खुद हो, यह दृष्टि अपनाओ। इस प्रकार साहब अंत में ये साखी कहते हैं, ज्ञान अमरपद बाहिरे नेरे ते है दूर। जो जाने ताके निकट है, नहीं तो रहा सकल घट पूरी। सब घटों में होते हुए दूर लगता है, स्वयं होते हुए दूर लगता है, क्योंकि स्वयं को न समझ करके जब बाहर पाने की चेष्टा होती है तो भटकाव के सिवा क्या है। गले में कंठा, नशा खाने से भूल गया और कहता है कि कंठा खो गया, और समझ में आ गया, नशा दूर हो गया, तो कंठा तो गले में है, बाहर कहां खोजना है। सदगुरु कहते हैं, जिसे तुम खोजते हो वो तुम्हारा स्वरूप है। साहब कहते हैं, क्या धर्मशास्त्र के ज्ञाता होने का फल अहंकार है, पाखंड है और शोषण है? कोई धर्मशास्त्र का ज्ञाता है तो अहंकारी बने, पाखंडी बने, शोषण करे, ये तो धर्मशास्त्र के ज्ञान का अर्थ न हुआ। धर्मशास्त्र के ज्ञान का अर्थ होता है अपना कल्याण करे, समाज का कल्याण करे। अगली रमैनी वो कहते हैं, रमैनी 31, सुमृत आय गुणन को चीन्हा, पाप गुण को मारक कीन्हा। सुमृत वेद पढ़े असरारा, पाखंड रूप करें हंकारा। पढ़े वेद और करें बड़ाई, संशय गांठ अजऊ नहीं जाई। पढ़े शास्त्र जीवबद्ध करई, मूड़ी काट यगमन कह धरई। कहें कबीरी पाखंड, बहुतक जीव सताव। अनुभव भाव न दर्शे, जीत न आप रखाओ। सुमृत आय गुणन को चीना। सुमृत का मतलब अस्मृत। भारतीय परंपरा में, वैदिक परंपरा में प्रथम वेद बने, ऋक यजुः साम अथर्व। ऋक यजुः साम इन तीनों की प्रतिष्ठा थी। अथर्व रचना पीछे, लेकिन अथर्व की विषय वस्तु प्राचीन है। टोना टुटका, जादू मंत्र, जारण मारण उच्चाटन, बहुत प्रपंच है। तो विषय वस्तु तो उसकी पुरानी है, लेकिन रचना पीछे है। इसीलिए पुराने ग्रंथों में 3 वेद की बात आती है, त्रैगुण विषया वेद और त्रैवेदस्य कर्तारो। 3 वेद, 3 वेद के विषय में काफी चर्चा है। तो 4 वेद ये पहले बने, उसके पश्चात ब्राह्मण ग्रंथ बने, सतपथ, गोपथ, ऐत्रेय इत्यादि। उसके पश्चात आरण्यक ग्रंथ बने, उसके पश्चात सूत्र ग्रंथ बने, धर्म सूत्र, शोध सूत्र, गृह सूत्र, जिसमें कर्मकांड और गृहस्थी के लिए व्यवहार इत्यादि बहुत है। उसके पश्चात स्मृतियां बनी। स्मृतियों के बड़े लेखक मनु, बृहस्पति, दक्ष, गौतम, यम, अंगिरा, योगीश्वर, प्रचेता, सातातप, पराशर, संवर्त, उष्णा, शंख, लिखित, अत्रि, विष्णु, आपस्तंभ, हारीत इत्यादि मुख्य मुख्य। इसके बाद भी कई स्मृतकार हैं। पहले कम स्मृतियां बनी,
फिर 100 के लगभग हो गई, 100 से भी बढ़ गई। ईसा के 1000 वर्ष बाद तक भी स्मृतियां बनती रही। मन इत्यादि की स्मृतियां जो बनी, ये नहीं कि उन्होंने ही बनाया है। सभी स्मृतियों में सर्वांग मनुस्मृति है, और मनुस्मृति में हजारों श्लोक हैं और काफी सर्वांग है। और ये ईसा के लगभग बनी, ईसा के 100 साल आगे पीछे लेकर। और मनु अगर हुए हैं तो शायद उस समय वेद भी नहीं बने होंगे, और पृथ्वी पर सभ्यता का ऊंचा काल रहा होगा। वर्ण व्यवस्था उस समय नहीं रही होगी। पुराण मानता है कि मन और शत्रुपा से सृष्टि हुई। ब्रह्मा ने मन और शत्रुपा को अपने दोनों कंधों से पैदा किया और उनके संयोग से सृष्टि आरंभ हुई। तो मनु मानव का प्रथम रूप है। पहले मुर्गी है कि अंडा, कर्म है कि, इस न्याय से सब सदा से है। लेकिन इन बातों से ये लगता है काल में हुए हैं। जिस समय मन हुए हैं वर्ण व्यवस्था नहीं थी, जात पात की भावना नहीं थी। मनुस्मृति को पढ़ने से लगता है जात पात की भावना की इतनी घृणित बातें हैं कि हद है। शूद्र अच्छा कपड़ा न पहने, जूता न पहने, ब्राह्मणों का जूठन कूठन खा ले, फटा पुराना पहन ले। शूद्र के घर में जो धन है वो शूद्रों का नहीं, ब्राह्मण का है। ब्राह्मण यज्ञ करता है, धन की कमी हो गई तो शूद्रों के घर में से उठा लाए, कोई रोक नहीं सकता। शूद्र का नाम बढ़िया न हो, युगुप्सित हो, घृणित हो, लतखोर, खुरबारा, गुहा, झाड़ू झग्गर, जिसे नाम सुनते ही जान जाए शूद्र। अगर ब्राह्मण ने गलती की है तो क्षम्य, क्षत्रिय ने गलती की है तो उसको दंड मिलना चाहिए। वैश्य ने किए और दंड, शूद्र ने किए और दंड। तो इस प्रकार इतना भेदभाव है कि मनुष्य वो जोड़ा ही नहीं जा सकता है। मन तो जब हुए हैं जात पात की भावना नहीं थी, वर्ण व्यवस्था नहीं थी। और ये तो साफ है, सभी विद्वान मानते हैं कि मनुष्य स्मृति की रचना ईसा के लगभग है। और मन बहुत बुरा काल में हुए, तो ये बड़े बड़े नाम जोड़ दिए गए, रचनाकारों ने जोड़ दिया। मनुस्मृति का लेखक निश्चित ही बहुत विद्वान था और मर्मज्ञ था। इसलिए जितनी स्मृतियां हैं उनमें मनुस्मृति शीर्ष स्थान पर है। बहुत सुंदर भी और सर्वांग संपन्न, लेकिन जात पात संबंधी बातों को लेकर के और कई न्याय कानून को लेकर के बड़ी कमी और क्रूरता भी। साहब कहते हैं कि स्मृत आय गुणन को चीना, स्मृतियों ने गुणों को पहचाना। अस्मृतकार अहंकार करते हैं कि हम गुणों को पहचानते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का विभाग किया गया तो गुण जान के किया गया। गात्रा ब्राह्मण सृजत त्रिष्टुभा राजन्यम जगत्या वैश्यम न केन चिच्छन्दसा शूद्र मित्र संस्कार्यो विज्ञायते। वशिष्ठ स्मृति में कहा गया है कि ब्राह्मण की रचना गायत्री से हुई, क्षत्रिय की रचना त्रिष्टुभ से हुई, वैश्यों की रचना जगती से हुई। जगती, बृहति, पंक्ति, गायत्री वैदिक छंद है। तो इस प्रकार छंदों से रचना हुई है। विधाता ने
ब्राह्मणों की रचना गायत्री से की, त्रिष्टुप से क्षत्रियों की और जगती से वैश्यों की, लेकिन शूद्र की रचना किसी छंद से नहीं की। इसलिए शूद्र वेदों का अधिकारी नहीं है। अब ये ज्ञान के धनी लोगों से पूछना चाहिए कि रचना माँ बाप से होती है कि छंद से होती है। इतना भी न जानना और दुनिया की आंख में धूल झोंकना बेकार की बात। स्मृतियों ने बहुत बातें अच्छी अच्छी कही, ठीक है, लेकिन शूद्र कहे जाने वाले लोगों के लिए उन्होंने न्याय नहीं किया और स्त्रियों के लिए भी न्याय नहीं किया। वेद शूद्र और स्त्री नहीं पढ़ सकते, शूद्र नहीं पढ़ सकते, नहीं पढ़ सकते, स्त्री भी नहीं पढ़ सकती। तिवारी पढ़ सकते हैं, तिवराइन नहीं पढ़ सकती। शुक्ल पढ़ सकते हैं वेद, शुक्लाइन नहीं पढ़ सकती। आधी मुर्गी काट के खा जाना चाहते हैं और आधी मुर्गी अंडा देगी। कितना दुर्भाग्य। जिसका धर्म शास्त्र कोई पढ़े कोई न पढ़े, वो कहां गुणों को समझा है, पाप पुण्य को भी क्या समझे। यज्ञार्थम पशुः सृष्टा स्वयमेव स्वयंभुवा यज्ञस्या भूतैः सर्वस्य तस्मात् यज्ञे बधो अवधा। मनुस्मृत के 5वें अध्याय के 39वें मंत्र में लिखा गया कि ब्रह्मा ने पशुओं की सृष्टि यज्ञों के लिए की। यज्ञ में पशु काट काट करके उनका हवन किया जाए, इसीलिए ब्रह्मा ने पशुओं की रचना की, उनकी सृष्टि की। और यज्ञ ही समस्त कल्याण के साधन है। अब ये गुण को पहचानना कहां हुआ। किसी जीव की हत्या यज्ञ कैसे। शूद्र न्यायाधीश नहीं हो सकता है, शूद्र किसी धर्म की घोषणा नहीं कर सकता है। क्षत्रिय की हत्या अगर कोई करता है तो 6 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करे और 1000 गायों का दान करे, तब उसका उद्धार होगा। और अगर कोई वैश्य की हत्या करता है तो 3 ही वर्ष ब्रह्मचर्य पालन करे और 100 गाय बैलों का दान कर दे तो भी छूट जाएगा। लेकिन अगर शूद्र की हत्या किसी ने कर दी है तो 1 वर्ष ब्रह्मचर्य के पालन से भी पाप कट जाएगा और 10 गाय दान कर दे उतने में छुट्टी हो जाएगी। आपस्तम ने तो ऐसा कहा है कि शूद्र की हत्या का पाप उतना ही लगता है जैसे मोर तीतर बटेर कोई मार दे, उतना पाप वैसे शूद्र को मारने में पाप है, शूद्र को मारने में ज्यादा पाप नहीं। ये गुण की पहचान है। साहब व्यंग करते हैं, सुमिरत आय गुणन को चीना। ये स्मृतियों ने गुणों को बहुत पहचाना, मनुष्यों के गुणों को बहुत पहचाना। क्या यही पहचानना। पाप पुण्य का मार्ग कीना, इन्होंने पाप पुण्य का मार्ग बनाया। यज्ञ करो, जीववध करो, ये पुण्य है, और जो यज्ञ न करे वो पाप करता है। ये कौन सी समझदारी है। साहब कहते हैं सुमृत वेद पढ़े असरारा पाखंड रूप करे अहंकारा। ये कर्मकांडी पंडित लोग स्मृतियां पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, असरारा लगातार पढ़ते हैं और कहते हैं हम इसके भेद जानते हैं। पाखंड रूप करे अहंकारा, पाखंड का रूप बना करके अहंकार करते हैं हम सबसे बड़े, जन्म से ही बड़े। पढ़े वेद और करें बड़ाई। वेद पढ़ते हो अपनी बड़ाई करते हैं कि हम ईश्वरी वाणी के एकाधिकारी हैं, संशय गांठ यजहु नहीं जाए। लेकिन आज भी इनके संशय की ग्रंथि नहीं जा रहे, बोध नहीं, भटक रहे हैं। पढ़े शास्त्र जीव बध करई, मूड़ी काट अगमन का धरई। पढ़ते तो शास्त्र हैं और करते हैं जीव बध, और मूड़ी काट करके अगमन का धरई।
यानी मूर्तियों के, जड़ मूर्तियों के सामने चढ़ाते हैं। जिसका वध करते हैं वो जीव है, और वध करके जिसको खुश करना चाहते वो निर्जीव है। खुश करने को, उसमें खुश होने की शक्ति ही नहीं है। इतनी भी समझ जिसमें न हो, उसको कैसे समझा जाए कि वो विद्वान है और समझदार है। निर्जीव पत्थरों की मूर्तियों को खुश करने के लिए सजीव प्राणियों का काट देना, ये शास्त्र पढ़ने का अर्थ होता है क्या? शास्त्र में यही ज्ञान दिया जाता है? शास्त्र पढ़ करके अगर आदमी इतना अल्पज्ञ हो जाए, इतना अविवेकी हो जाए, तब तो शास्त्र न पढ़ना अच्छा है। शास्त्र पढ़ा आदमी और जीव को मार डाला और निर्जीव को खुश कर रहा है। ये तमाशा। पढ़े शास्त्र, जीव वध करई, मूड़ी काट अगमन कहां धरई। आगमन देवताओं के आगे, अथवा आगमन नाम जानो अपने आगमन के लिए धर रहे हैं। ये जो हत्या करते हैं, हत्या का फल तो इनके सामने आएगा, फल भोगना पड़ेगा। कहीं कबीर पाखंड बहुतक जीव सताओ, अनुभव भाव न दर से जीत न आप रखाओ। साहब कहते हैं इस पाखंड ने बहुत जीवों को सताया। ये पाखंडी कर्म, इनकी जीभ लोलुप है मांस खाने के लिए। तो बलि और कुर्बानी के नाम पर लोगों ने बहाना बना लिया। देवताओं के लिए बकरा चढ़ाते हैं, भेड़ा चढ़ाते हैं, गाय चढ़ाते हैं, सिंह नहीं चढ़ाते। इनका देवता, इनका ईश्वर सिंह नहीं खाता है। जानते सिंह के पास जाएंगे तो हम खा लेगा। बकरा बेचारा मासूम है, तो कहते हमारा देवता बकरा खाता है। अरे बकरा तुम खाते हो और देवता का बहाना करते हो। कहीं कबीरी पाखंड बहुतक जीव सताओ। इन पाखंडियों ने बहुत जीवों को दुखाया, मासूम निरीह प्राणियों की हत्या करवाई। अनुभव भाव न दर्शे, अनुभव भाव इनको नहीं दरसता है। अनुभव कहते हैं प्रयोग के पीछे उत्पन्न हुआ ज्ञान, अनु कहते हैं पीछे को, भाव कहते हैं उत्पन्न को। प्रयोग के बाद में जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसका नाम है अनुभव। सबका अनुभव है कि एक कांटा गड़ जाए कितना दर्द होता है, आंख में धूल का कण पड़ जाए कितनी पीड़ा होती है। और ये बेदर्दी लोग ईश्वर और देवता के नाम पर छुरी भोंक देते हैं प्राणियों को। इनको अनुभव भाव नहीं दरसता है। स्वयं कांटा चुभना पीड़ा करता है और दूसरे को छुरा भोंकते हैं। इनको अनुभव भाव कहां है? जियत न आप रखाओ, जीते जीते अपनी रक्षा नहीं कर रहे हैं। यानी जीवन में रहते रहते न आप रखाओ, अपनी रक्षा नहीं कर रहे हैं, अपना कल्याण नहीं कर रहे हैं। जो दूसरे को दुख देगा अपने लिए दुख की खाई बनाएगा, तो अपना कहां कल्याण कर रहे हैं। जो दूसरे को तकलीफ देता है उसको निश्चित है तकलीफ मिलनी। साहब कहते वेद शास्त्रों में कल्याण की बातें भी हैं। ये नहीं कि उसमें पाखंड खाली भरा है, कल्याण की बातें भी, लेकिन कल्याण की बातों पर इनको ध्यान नहीं। केवल कर्मकांड, केवल पूजा प्रतिष्ठा करके धनार्जन करना, इतने लक्ष्य है। रामायणी 32 अंध सुदर्पण वेद पुराना। दरबी कहा महारचन, जस खर चंदन लादेव भारा, परिमल बास न जान गंवारा। काहे कबीर खोजे असमाना, सो न मिला जो जाय अभिमाना। अंध सुदर्पण वेद पुराना। अंधे के सामने दर्पण रखो, वो क्या देखेगा? जो अपने विवेक को ही ढांक रखे हैं, वेद पुराण क्या करेंगे? वेद पुराणों में गलत अंशों को हटा दिया जाए तो कल्याण की बातें भी जगह जगह है। वेदों में कर्मकांड है और हिंसा का वर्णन है। घोड़ा मार करके हवन करना,
एक एक देवता के नाम पर एक एक जानवर काटने का विधान, ये सब प्रपंच है, लेकिन उसी में ज्ञान का विषय है। द्वा सुपर्णा सजा सखाया समानम वृक्षम परिषद सजाते तयोरन्य पिपलम स्वादवक्तन नस्नन नन्यो अविचाक्षी, ये वेद का मंत्र है। द्वा सुपर्णा, दो सुंदर पंख वाले, सजा सखा, साथ साथ, सजा साथ साथ रहने वाले, सखाया मित्र, समानम वृक्षम परिषद सजाते, समान ही पेड़ पर वे चिपके हैं, बैठे हैं। तयोरन्य, उसमें से एक, तयोरन्य पिपलम स्वाद वक्तन, पिपल के स्वाद को वक्तन खाता है, यानी वृक्ष के फल को खाता है। अनशनन अन्यो, एक अन्य है, वो अनशनन, अनशन कर देता, नहीं खाता। अब चाक्षित, केवल देखता है। ये रूपक में, अलंकार में कितना सुंदर वर्णन है रागी और विरागी जीव के लिए। दो पक्षी हैं सुंदर पंख वाले, मित्र हैं, साथ साथ रहते हैं, एक ही समान पेड़ पर रहते हैं। एक फल खाता और दुखी रहता है, और एक फल नहीं खाता, केवल साक्षी रहता है। रागी जीव, त्यागी जीव, दो जीव हैं, और दोनों समान हैं, मित्र हैं, एक ही प्रकार शरीर में रहते हैं। रागी जीव भी और त्यागी जीव भी, दोनों के शरीर एक समान है। रागी जीव इंद्रियों के भोगों में उलझा है, त्यागी जीव केवल दृष्टा है, इसलिए दुखों से मुक्त है। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनिशया सोचत मुह्यमाना जुष्टम यदा पश्यतन मीसमस महिमान मितवीत शोक। जो भोगों में उलझा है वो अनीश है, असमर्थ है, निमग्न है, मोह माया में डूबा है। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनिशया सोचति, इसलिए चिंतातुर है, मुह्यमाना विमोहित है। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनिशया सोचत मुह्यमाना जुष्टम यदा पश्यतन मीसमस महिमान वितवीत शोक। लेकिन एक दूसरा है जुष्टम, जुष्टम नाम प्रसन्न है, महिमान्वित है, अपनी महिमा में, अपनी गरिमा में प्रतिष्ठित है, अपनी महिमा में प्रतिष्ठित है। जुष्टम यानी प्रसन्न है, महिमान्वित है, अपनी महिमा में, अपनी गरिमा में स्थित है। और दूसरा जीव जब देख लेता है कि मेरे समान ये भी है और मैं दुखी हूं, ये प्रसन्न है, क्या कारण है, तब समझ में आ जाता है कि मैं भोग भोग रहा हूं इसलिए दुखी हूं, और ये भोगों का त्यागी इसलिए प्रसन्न है। तो वो भी वैसे हो जाता है और वो भी कृतार्थ हो जाता है। ये कितना बढ़िया उदाहरण है। और अगर कहा जाए इतने ही में सारा वेद शास्त्र है, तो वेदों में ज्ञान की बातें हैं, पुराणों में भी ज्ञान की बातें हैं, लेकिन अंधे के सामने दर्पण, वेद पुराण क्या करें? जब स्वयं विवेक नष्ट है तो वेद पुराण से क्या लेंगे? दरबी कहा महारस जाना, दरबी कहते करछुली को। करछुली अनेक व्यंजनों में घूमती है, लेकिन वो रस क्या जाने। तैसे बहुत शास्त्र पढ़ते हैं और रहते हैं जहां के तहां। भागवत कथा कहते कहते उम्र बीत गई, तमाकू पान नहीं छूटा, तो क्या हुआ? जस खर चंदन लादे उभारा, परिमल बास न जान गंवारा। जैसे गधा चंदन का बोझा लादता है, लेकिन वो गंवार, वो मूर्ख परिमल बास, चंदन की सुगंधी को नहीं जानता, केवल बोझा लादे घूमता है। ऐसे कितने शास्त्रों को पढ़ते हैं, शास्त्रों को का बोझा लादे घूमते हैं, लेकिन शास्त्रों का आचरण नहीं, शास्त्रों के ज्ञानों का आचरण नहीं। काहे कबीर खोजे आसमाना, सो न मिला जो जाय अभिमाना। साहब कहते लोग आसमान में खोजते हैं, भगवान परमात्मा मोक्ष कल्याण आकाश में, सो न मिला जो जाय अभिमाना, वह नहीं मिला जिससे इनका अभिमान दूर हो। यथार्थ सदगुरु नहीं मिले, यथार्थ बोध नहीं मिला, इसलिए वाणी का अभिमान करके इतराते घूमते। हम इतना पढ़े, इतना जानते हैं, पढ़ना लिखना चातुरी, औरो बात सहल,
काम दहन मन बस करन गगन चढ़न मुश्किल। पढ़ना, गुनना, चतुर्थाई दिखाना ये सब सरल है, लेकिन काम का दहन करना और मन को वश में करना ये मुश्किल है। मुश्किल का मतलब ये नहीं कि कठिनाई है न करो, मेहनत पड़ती क्योंकि आदत खराब है, और मेहनत कर लो तो सुबस है और सदैव के लिए सुखी हो जाओगे। तो शास्त्रों का बोझा लादे लादे घूमने से काम न चलता है। साहब ने अन्यत्र भी कहा है, पढ़े गुने क्या कीजिए मन बवरा हो, अंत बिलैया खाए समुझ मन बवरा हो। सुगा को बहुत पढ़ाया गया और रटता है, लेकिन अंत में बिल्ली पा जाए तो खा लेती। तो ऐसे माया के पंजे में पिस गए तो पढ़ने लिखने से क्या हुआ? 3 प्रकार के विद्वान होते हैं, छंदोविद, वेदविद और वेद्यविद। छंदोविद वह है जो वेद के छंदों के अंग उपांगों को जानता है और स्वर सहित उसका पाठ करता है और कंठ करता है, वो छंदोविद है। वेदविद वह है जो वेद के मंत्रों का विवरण पूर्वक अर्थ कर लेता है, और वेद्यविद वह है जो जानने योग को जानता है, चाहे वेद पढ़े भी ना हो, देखे भी ना हो। वेद्यविद, वेद्य नाम जानने, जो जानने योग्य हो। जो जानने योग्य हो उसको जो जाने वो धन्य है। वेद पढ़े ठीक है, शास्त्र पढ़े ठीक है, उसका अर्थ करे ठीक है, लेकिन जीवन में जो जानने योग्य है उसको न जाने, सब पढ़ना बेकार है। जानने योग को जाने और करने योग को करे, तब जिंदगी की सार्थकता है। इसलिए साहब कहते हैं कि वेद शास्त्र, पुराण, इसमें जगह जगह आत्मज्ञान की बात, सदाचार की बात का निर्देश है। लेकिन पहली बात तो कर्म कांडों और प्रपंचों से इतना वो दबा हुआ है कि उस पर लोगों की दृष्टि नहीं जाती, और पढ़ने वालों की भी रुचि है कर्म कांड में, महिमा में, मिथ्या महिमा में, ज्ञान और रहनी पर है नहीं। इसलिए उसका वे मनन चिंतन भी नहीं करना चाहते, आचरण भी नहीं करना चाहते। तो साहब कहते वैसे ही है, अंधे के समान दर्पण बेकार है। और करछुली का नाना व्यंजनों में चलने से क्या हुआ? वो रस कुछ नहीं जानती। गधा चंदन लाता है लेकिन सुगंधी का अर्थ नहीं समझता। इसी प्रकार वेद शास्त्र सब पढ़ते हैं और अर्थ करते हैं, प्रवचन करते हैं, लेकिन जिंदगी की स्थिति ऐसी है कि गिरी हुई। बड़े आलिम फाजिल हैं, मगर विषयों के बस होकर उसी रास्ते से आ निकले जिधर नादान घिसता है। बड़े आलिम फाजिल हैं। आलिम फाजिल का मतलब विद्वान। फाजिल का अर्थ अधिक भी होता है, अतिरिक्त, ज्यादा, और फाजिल का अर्थ ज्ञानी भी होता है। बड़े आलिम और फाजिल हैं, बड़े विद्वान हैं, लेकिन विषयों के बस होकर उसी रास्ते से आ निकले जिधर नादान घिसता। एक अज्ञानी आदमी जिधर घिस रहा है उधर वो भी घिस रहे हैं, तो ये ज्ञान क्या करेगा? इसलिए साहब ने पहले इसके पहली रवानियों में कहा कि लोग वेद शास्त्र पढ़ते हैं, पाखंड करते हैं, जीववध करते हैं, मानवता के बीच में दीवार खड़ी करते हैं, ऊंच नीच की कल्पना करते हैं, शुद्ध मानवता का ज्ञान नहीं करते हैं, और इनका वेद शास्त्र पढ़ना ऐसे रहता है, पाखंड है, अहंकार है इनका। तब प्रश्न हो सकता है क्या वेद शास्त्र बेकार है? साहब कहते बेकार नहीं, उनमें भी सार तत्व जगह जगह है, लेकिन बस वही है, अंधे को दर्पण दिया गया वो देखता नहीं है। पढ़ते पढ़ते भी लोग नहीं समझते। करछुली व्यंजनों में चलती लेकिन रस नहीं जानती, गधा चंदन लाता है सुगंधी नहीं जानता। तो ऐसे पढ़ करके भी आचरण नहीं करते हैं, उनकी दशा यही है। अगर ग्रहण करें तो उसमें भी जगह जगह बातें हैं।